बहुत पढ़ना है, थर्ड पढ़ लिए थे हम लोगों, नीति निर्देशक तब तो पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों ने भाग 3 तक पढ़ लिया था ना। भाग 3 को कहाँ से लाया गया था? भाग 3 क्या था हमारा? मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था, है ना। उसमें कितने अधिकार हैं हमारे? मूल अधिकार कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। कितने में? 3। अभी पहले कितने में था? 31। कितने में था? 31। अब कहाँ चला गया? 300 गए। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। कब हुआ था? 1970। सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई। किसकी थी जी भाई? मोरारजी देसाई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम क्या है जी? इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जल्दी से जल्दी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी क्या बोलते हैं इसको? DPSP। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, ये जो बहुत अच्छा है। ठीक है, कहाँ से चलेगा जी? 36 से लेकर के 51 तक। इस सबको पता है कि 1 के बाद 2 आता है और 35 के बाद क्या आएगा? 36 आएगा। कहाँ से जाएगा? 51 तक जाएगा। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। हालांकि मूल अधिकार के संरक्षक कौन था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है कितने के तहत? अनुच्छेद 32 के साथ। और हाई कोर्ट 226। ज्यादा रिट जारी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। ये नहीं दिख रहा है? हाँ छोड़ दो, ऊपर नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है ना, वो समझ जाएगा। 36 से 51 तक बोल दे रहे हैं, इलाइयो में छोड़ दो, डिस्टर्ब हो जाएगा। 36 से 51 तक। ठीक है, हम लोग मूल अधिकार के संरक्षक किसे मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ज्यादा रिट जारी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट से नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही रेयर केस में करता है। जैसे मान लो यूपी में कुछ भी होगा तो इसका रिट कौन जारी करेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन करेगा? इलाहाबाद। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं देखा या उसकी तरफ से कोई गलत डिसीजन हो गया, जैसे राम मंदिर पे, है ना, तब कौन एक्शन लेगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि आपके अंडर में नहीं था, आपने क्यों इस पे एक्शन लिया। समझ रहे हैं? तो ज्यादा रिट जारी कौन करता है जी? हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत। 226 के तहत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य के बारे में कहा गया है। राज्य का मतलब आप लोग राज्य सरकार नहीं समझना है। बताया था ना आप लोग को राज्य क्या होता है? राज्य बताया है ना। राज्य एक डिपार्टमेंट है जो इंडिपेंडेंट है। जैसे आपका रेलवे, SBI, RBI, है ना। अब इसका ये NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डाक पोस्ट ऑफिस, रेलवे। यानी जैसे रेलवे है, रेलवे अगर अपना नियम कुछ बना देगा तो आप उसको तोड़ सकोगे? नहीं। तो यहाँ राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं लेना है। इन 28 राज्य के बारे में चर्चा नहीं करना है। 28 राज्य की चर्चा तब करेंगे जब हम बोलेंगे क्या? राज्य सरकार। जब तक हम राज्य की बात करेंगे तब समझना डिपार्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किसी चीज़ से इंडिपेंडेंट हो। तो रेलवे किसी पे निर्भर है? नहीं निर्भर है। रेलवे अपनी वैकेंसी खुद लेती है ना जी। उसका रूल फॉलो करना पड़ता है, वो सैलरी आपको देती है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? वो एक राज्य हो गया। बिजली ऑफिस, बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक राज्य है? बिल्कुल है। अगर बोलेगा 10 रुपये यूनिट लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। आप मना करोगे, उसका आएगा कर्मचारी, लाइन काट के भाग जाएगा। ठीक है, ढूंढते रहो, पुलिस लेके आएगा और लाइन के पोल कटवा देगा, लाइन कटवा दे, जाओ, नहीं मिलेगा आपको बिजली। समझ रहे हैं?
अरे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी में पहले सब लोग मीटर, घर के अंदर मीटर लगाते थे। अब मीटर लगाते थे और घर उसके अंदर सेटिंग कर देते थे, सेटिंग कर देते थे, और कोई चेकिंग करने वाला आता था, तो मतलब वो बिल काटने वाला तो आता था, तो वो ढकढका रहा है, ढकढका रहा है, ये लोग सुनता ही नहीं था। सब अंदर आराम से, ओ माय गॉड कौन आया है, अच्छा देख लो खिड़की से झाँक के, अच्छा वो चेकिंग वाला आ गया है, कुछ नहीं, उधर जाकर तार पर छोड़ा देगा तुरंत, आप ऐसे निकलेगा, हाँ जी बोले कौन, अच्छा आप आए हैं, ऐसे लगा बेवड़ा सो के उठा है, यहाँ अंदर रखे सेटिंग कर रहा था। ठीक है, तो बिजली डिपार्टमेंट ने एक रूल बना दिया है कि किसी का भी मीटर घर के अंदर नहीं रहेगा, चाहे आप क्या नाम है IAS हैं, PCS हैं, आम आदमी है या मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति भवन में भी बाहर टांग देगा, भले बिजली बिल 0 आएगा, टांग क्या चाबी किसको दे देगा, रामनाथ कोविंद जी को, लीजिए ये आपका मीटर है संभालिए। ठीक है, तो वो अपना एक रूल है, अगर वो बोलेगा कि बाहर टांगना है तो अपना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि उसकी रूल है। ठीक है, रेलवे बोलेगा कि हम टिकट इतना बड़ा नहीं देंगे, एक पन्ना का देंगे, तो मना करोगे, नहीं करोगे। रेलवे हाँ फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी में भी रेलवे जो चाहेगा वही देगा, आप कोर्ट में इसके लिए नहीं जा सकते हो, रेलवे का अपना अलग कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये राजनीति निर्देशक तत्व जो है, इसके लिए ये कहा गया है कि कोई भी इसका अपील जो होगा वो कोर्ट में नहीं होगा, इससे कोई भी कोर्ट में नहीं होगा। मान लीजिए आपको कोई सुविधा नहीं मिल रहा, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रहा, अब सुविधा नहीं मिल रहा है और आप उसको लेकर जाइएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लतिया देगा, मतलब भाग यहाँ से, आप यहाँ से कंप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आइए अब इसके बारे में एक एक चीज़ को समझते चलते हैं, हर अनुच्छेद के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 जो है ये सामाजिक और आर्थिक, इसमें इसकी परिभाषा के बारे में है, इसी किसका इसमें परिभाषा, परिभाषा किस चीज़ को लेकर के, सामाजिक आर्थिक, जो हमारे सामाजिक और आर्थिक आपका में लोकतंत्र है, इसका मतलब ये है कि समाज में आपकी इक्वलिटी बनाए रहे, समाज में आपका इक्वलिटी बना रहे, ये राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक डेफिनेशन कहता है कि समाज में या आप उच्च जाति को या नीच जाति को, या बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, सबको क्या करना है, एक समान लाना है, जिससे कि लोगों में गैप नहीं आए, लोगों में गैप नहीं आए। गैप करने का मतलब जैसे अभी था हमारे यहाँ छुआछूत चल रहा था, ठीक है, तो इसमें गैप आ गया, आगे नहीं जी, बड़े आदमी और छोटा आदमी है। इस तरह से ये इसकी परिभाषा में कहा जाता है कि मान लीजिए आपको राशन मिलना है, क्या मिलना है, राशन मिलना है, तो राशन कार्ड जिसके पास है तो एक आदमी के ऊपर जितना मिलना है 5 केजी 10 केजी उस सबको मिलेगा, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। अब मान लो कि विकलांग है तो विकलांग को सरकारी योजना से पैसा साइकिल मिलना है, तो या तो विकलांग बड़े घर का हो या छोटे घर का हो, पैसा दोनों को बराबरे मिलेगा, साइकिल दोनों को बराबरे मिलेगा। ऐसा होता है क्या कि गरीब घर को दे दिया हाथ से मारने वाला और बड़े घर को दे दिया बैटरी वाला, नहीं होता है। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत होता है, उसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैसे तो हम देखा जाए तो कानून को एक भी % फॉलो नहीं होता है, होता है नहीं होता है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ये परिभाषा कहता है कि सामाजिक और आर्थिक में क्या लाना है, भेदभाव को ख़त्म करना है, एक जो हायर और लोअर का जो गैप है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें कहता अगर कोई भी अनुच्छेद 37 कहता है कि अगर किसी भी तरह का अगर इसमें विवाद होता है, क्या होता है जी, विवाद होता है, तो विवाद के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ बिजली आती है ना जी, गलती से आपकी रीडिंग आ जाए बहुत ज़्यादा, आता है ना, तो हम कहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बिजली ऑफिस, कहाँ जाते हैं, बिजली ऑफिस। अगर बिजली ऑफिस नहीं सुनता तो उसी के अंदर हम कंप्लेन करते हैं, क्या करते हैं,
कंप्लेन करते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम पुलिस केस करते हैं। क्या करते हैं? पुलिस केस करते हैं कि देखो भाई ये हमारा नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ तक नौबत नहीं जा पाती है क्योंकि उनके जो सीनियर अथॉरिटी होते हैं वो जब वहाँ पे कंप्लेन करोगे, आप ही कंप्लेन क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है इनको। ठीक है, तो कहता है अगर कोई विवाद होता है तो डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। जैसे आपका मूल अधिकार था, मूल अधिकार में कुछ भी हुआ तो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा कि तो अपना काम कहीं ढंग से कर रहा है, जाओ उसका बकरी जो ढूंढ के लाओ, चोरी हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है कि अगर कोई भी विवाद होता है तो आप क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अनुच्छेद 38 कहता है कि डीपीएसपी जो है वो लोक कल्याण के लिए, बोलो लोक आपको सीट में लिखा है ना सब सारी चीजें, लोक कल्याण के लिए लाया जा सकता है। लोक कल्याण के लिए लाया जा सकता है। लोक कल्याण का मतलब यहाँ पे क्या है जी? लोक कल्याण मतलब जिसको सबको फायदा मिले। जैसे आपको मान लो कि गरीबों को राशन मिले, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को सरकारी शिक्षा के तहत क्या मिले? शिक्षा मिले। विकलांग बच्चों को साइकिल मिले। क्या मिले? साइकिल मिले। जो बूढ़ा आदमी है जो घर में दिन भर अपने पुतों से लड़ते रहता है, उसके लिए स्कूल खोल दो, प्रौढ़ शिक्षा करेगा, जाके पढ़ेगा। घर में जो लड़ता है बैठ के वो जा क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे योजना भी तो लाई है अभी सरकार ने। हाँ, इसी कारण मतलब पूरे बुजुर्ग जाके पढ़ाई हाँ पढ़ाई कर सकते हैं। सिलाई सेंटर खोलती है सरकार, है ना, प्रशिक्षण देती है सरकार, तो कंप्यूटर शिक्षा देती है सरकार। ये सब किससे अंडर में आ जाएगा? लोक कल्याण में। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि लोक कल्याण में आप जाओगे तो एक टी शर्ट भी मिलता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, और टी शर्ट पहन के वहाँ से सर्टिफिकेट देगा आपको कि लास्ट में 1.5 महीना 3 महीने का कोर्स होता है शायद। कितने महीने का होता है जी? 90 दिन का शायद होता है, ऐसे कुछ करके 6 महीना का कुछ भी होता है। और एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप इसमें पास हो गए हैं, आपने अच्छा काम किया, और अब जा कर के आप बैनर को पोस्टर करवा करके नेता बन सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? ये लोक कल्याण का मतलब जिसके कारण समाज की क्या हो? कल्याण हो। समाज की क्या हो? कल्याण हो। आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे है, रेलवे गरीब बच्चों को पढ़ाती है, गरीब बच्चों के लिए किताब दान करती है। सुने हैं नाम ना कि सुने ना? आप ये भी सुने होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने बच्चों को अडॉप्ट किया, सुने हैं? तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि ये लोक कल्याण के लिए। क्या जी? लोक कल्याण के लिए। यानी आप लोक कल्याण के लिए क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ला सकते हैं, जिससे कि क्या हो? समाज का कल्याण हो। ठीक है, हाँ वो बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ जी सर। आया समझ में? यस सर। तुम नींद में कहाँ हो अभी? नहीं सर, वीडियो चल रहा है आपका। हाँ, अरे हमारा वीडियो तो चल ही रहा है, तुम लोग कहीं नींद में हो? हाँ वो करते रहो। रेलवे ने अभी हाल में ये स्टेडियम भी बनाया है। रेलवे ने स्टेडियम भी बनाया हाँ बच्चों को खेलने, अरे स्टेडियम बनाता है। आप जैसे देखते होंगे बहुत ऐसे चीज़ें, वो एथलेटिक्स से खेलने के लिए ट्रैक बना देते हैं, क्या एथलेटिक्स खेल सकते हैं, है ना, तो बच्चों को खेलने के लिए चीज़ें दिया जाता है। आप देखते होंगे कि गरीबों को कंबल दान किया, सिलाई मशीन दान किया, देखते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या था? हाँ सही बात है, सिलाई मशीन बांटेगा देगा, और 2 सिलाई मशीन बांटेगा, फोटो डाल देगा कि इसने इतना 50 सिलाई मशीन बांटा। ठीक है, अब कुछ लिख देगा 500 गरीबों को सिलाई मशीन बांटा गया। तो गरीब है, तुम्हें मिलेगा 5 सिलाई मशीन, एक भी नहीं मिला। बोल तो ऐसे जैसे टॉफी बट रहा था, हमें एक भी नहीं मिला। वो सिलाई मशीन बट रहा था, टॉफी नहीं बट रहा था कि 8-10 टॉफी लेके आ जाते। विकलांग को देखो साइकिल मिलता है, उसको लिखा रहता है कि निःशुल्क से साइकिल प्रदान किया गया है, निःशुल्क साइकिल प्रदान किया गया है।
ठीक है, गेट खोलो। हाँ, मेजरमेंट किए हैं, इस तरह वो अलग ही है। रुको 2 मिनट आ रहे हैं, कोई हल्ला मत करना। वीडियो तो रुक जाओ जी। नहीं छोड़ो फिर किसके पास रखे वो बोलने का हेलो हेलो 960 क्या वो सीसी का मतलब सभी आप तो छोड़िए मेरा वो अब लेकिन वैसे देख रही है अच्छा ऐसे ऐसे ही पता नहीं अनुराग भाई को देख रही है कैसे देख रही है देख रही है तो लेना पड़ेगा बस आप लोग को देख रही है मंगवा रहा है इसी तो देख रही है ज्यादा नहीं, बहुत देखने दो। बहुत हो गया रात भाई यार छोड़ दे लेंथ ले रहे हैं तुम्हारी इधर जाएगा तो ऊपर वाला थोड़ा बहुत काम कर जाता अरे वो कर रहा है ना। ठोक रहा है सर वहाँ आइए, कोई नहीं, कोई चलो। 39 कहता है, भगा दिया, समान वेतन के लिए चाहे मेल हो या फीमेल, क्या मिलेगा? अरे भाई, समान काम के लिए समान वेतन, कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मेल है तो ज़्यादा मिलेगा और फीमेल है तो कम मिलेगा। अगर आप इक्वल काम कर रहे हैं तो आपको इक्वल वेतन मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें सरकारी में नहीं होता है, बट प्राइवेट में होता है ना जी। प्राइवेट में देखो, स्कूल में देख लो, स्कूलों में ज़्यादा होता है। महिला टीचर भर लेती हैं खूब, जो महिला टीचर वो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में रख लेंगे और ये फीमेल मास्टर नहीं पढ़ाएंगे। इसके पीछे तो कोई रीज़न होता है। रीज़न महिला इसलिए होती है क्योंकि महिला सोचती है यार हम घर पे बैठल रहते हैं, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना।
अब पुरुष के ऊपर घर की जिम्मेदारी होता है, इतना सा कम मिला तो जय भी नहीं करेंगे, ठीक है। और स्कूल वाला जो होता है महिलाओं के ऊपर काम बहुत दे देता है कि लीजिए ये भी बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए, कोई फंक्शन हो रहा है उसमें डेकोरेशन करिए, उसका कटिंग पिटिंग करिए, ठीक है। पुरुष बोला यार इतना काम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाना है तो हम पढ़ाएंगे और निकलेंगे, ठीक है। एक हमारे जान पहचान थे, वो स्कूल ज्वाइन किए थे, उनको एक बार दिया फंक्शन में कि आप सजावट में साथ में रहेंगे, उन्होंने ऐसा सजाया अगले बार से बोला ही नहीं सजाने के लिए, ठीक है। बोला सर हम सब बिगाड़ दिए, बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्कूल वाले सब देखते हैं ज़्यादा, लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इक्वल काम कर रहे हैं तो आपको वेतन क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि महिला है तो कम देंगी और पुरुष है तो ज़्यादा, क्योंकि वो कंप्लेन कर देगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या आप कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर, डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमको वेतन कम काहे दे रहा है ना। अभी देखते हैं टीचरों पे जो होते हैं काम दोनों एक ही कर रहा है, लेकिन जो परमानेंट है उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, और जो नियोजित पर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको सैलरी क्या मिलता है? कम मिलता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी कोर्ट पहुंच जाते हैं कि हमको भी परमानेंट करो, हमको भी उतनी वेतन मिल रहा है तो हम भी उतनी काम कर रहे हैं जितना वो काम कर रहा है, और बल्कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं पर उसको सैलरी क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। किसको? परमानेंट वालों को। तो उसका कहना होता है क्या, हमें भी क्या करो? परमानेंट करो, ठीक है। तो इसलिए अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन। अगर एक तरह का काम है तो वेतन भी आपको एक तरह का ही दिया जाएगा। ये चीज़ें अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी में देखोगे तो हाँ होता है, लेकिन छोटे मोटे कंपनी में देखोगे तो भर्ती करते वक्त ही लिख देता है, वो जानबूझ के ऐसी भर्ती करेगा फीमेल एंट्री ओनली। जब फीमेल की भर्ती करेगा तो जानबूझ के वो रख देगा कि आपकी PS क्या नाम है, सैलरी पैकेज इतना होगा, 12,000, 13,000, 15,000। और जब मेल की भर्ती करेगा तब वो आपको 18,000 CTC ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। बहुत सी कंपनी में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ प्राइवेट में होता है बट गवर्नमेंट में नहीं होता है। रेलवे ऐसा नहीं कर सकती है कि हम आपको क्या नाम है ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। रेलवे तो भाई बात ही अलग करो। रेलवे पर तो ऐसा होता है वो टिकट काटते काटते ससुरा ऐसा ना, बैठे टिकट काट रहा है, अब बगल में कोई अगर सुंदर सी लड़की बैठी हुई है वो टिकट काटने वाली, उससे बताने लगा आप कल नहीं आई थी, अब बड़ा टिकट काटने हमें जल्दी से, तो वो भी बोलती है हाँ मैं कल ना पहलका वाले के साथ घूमने गई थी, ठीक है। अब वो फिर गुस्से में टिकट काटेगा, खटाक खटाक गिले पैसे दे, ये पहले से फसल है, ठीक है। फिर नहीं बोलेगा, फिर जो टिकट करेगा, फिर वो बोलेगी सर चेंज है, नहीं है अपना पैसा खुद काट के दो। जब पहलका वाला से मांगो, अब भावनाओं जो लेती है। यही चीज़ देख लो आप, क्या नाम है, एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट देखो इसमें रीजन होता है कि ट्रेन में कौन जाता है, लोकल लोग से चढ़ता है, एयरपोर्ट पे कौन जाता है, VIP लोग। जरा उसको टिकट काटते हुए बतियाए तो तुरंत कंप्लेन कर देगा, सोच रहा हम टिकट काट पहले, तुम ससुराल माई के बाद में पूछना, ठीक है। हाँ पहले हमारा क्या कर, टिकट काट। लेकिन ठीक है, फिर भी जो इन लोगों की जो जॉब होती है उसमें वेतन बराबर मिलता है, ठीक है। अब लोग आराम से बैठ के जब मन हुआ पानी पीने के लिए आ जा रहे हैं, पानी पीने, कुछ नहीं देखा 10 टिकट काट लिया तो उठ जाएगा, आ रहे हैं भाई बाथरूम, उसके नाम की चीज़ होती है, 17 तुमको 10 मिनट बाथरूम लगता है, आ जाएगा। और मिश्रा जी आप आ गए? बोले नहीं मेरी आत्मा आई है, हम तो अभी आ रहे हैं। मतलब ससुरा बैठा है और मिश्रा जी आप आ गए, ठीक है, क्या है रे। हाँ अब इधर लाइन में खड़ा है, सर जल्दी आइए, आपको तो बोले कि हम 1 नंबर जाना है, अरे वो बाद में जाएंगे, ठीक है, करा लो चुपचाप। वो नहीं सुने था, अब कुछ ज़्यादा बोलोगे तो काउंटर पे लगा देगा, अभी काउंटर बंद है, वो लगा दे, जा कर ले। कभी टिकट कराए हो रिजर्वेशन? नहीं कराए हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम, अब तो ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है। पहले जब हमारे टाइम में ऑनलाइन नहीं हुआ था ज़्यादा, तो स्टेशन में आके लाइन में खड़ा होकर टिकट कराते थे, ठीक है। अरे नहीं भाई, स्लीपर रिजर्वेशन का भी, ठीक है। पहले सब लाइन में, क्योंकि पहले उतना ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, स्मार्टफोन होता नहीं था,
ठीक है, तो आप वहीं जाके पर्चा भरो। आप तो लोगों को पर्चा भरना भी नहीं आता होगा, कैसे पर्चा भरते हैं। हमको भरा है पर्चा, अरे मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी, किसी और ने तो कहाँ जा रही थी ये भी नहीं पता, पता नहीं कहाँ जा रही थी। ठीक है, पापा वापस साथ में थे ना, तो मुझे याद नहीं रहता कहाँ जाना है। हाँ। उतरेंगे सब वहाँ उतर हम घर। तो इसी में समान वेतन, देखो समान काम के लिए समान वेतन में ये कहा गया कि अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए 42वां संविधान संशोधन, कब जी, 42वां संशोधन में इन्होंने संशोधन किया और एक जोड़ा 39 का ए, सेक्शन 39 का ए, और इसमें यह कहा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। मान लो आपको नहीं मिल रहा है वेतन समान, तो आप क्या करोगे, तो इसलिए क्या करोगे, निःशुल्क कानूनी सहायता लोगे। निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा। ये सहायता की जिम्मेदारी किसकी है, उस राज्य की है। ठीक है, आप देखते होंगे ये सहायता अक्सर दिया भी जाता है, लोग देते भी हैं। आप ये कर दो, ये कर दो। जैसे मान लो कि आप किसी कहीं आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब लगानी है, 2-3 लोग की अभी सिलेक्शन हुई, बट अंडर प्रोसीजर में है, सरकार बन गई है, कल परसों आपका भी रिजल्ट आ जाएगा, चिंता मत करिए। अभी ट्रेनिंग पे चले जाएंगे वर्दी पहन के। ठीक है, तो जब जाओगे तो मान लो कोई दिक्कत होगा तो क्या करोगे आप, अपने डिपार्टमेंट में कहोगे हम इसके लिए क्या करें, तो कानूनी सहायता आपको प्रदान किया जाएगा कि ये करो तो आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं घर में आपका बिजली विभाग वाला बिजली काटता है तो एक बाकायदा आपको नोटिस देता है ना, उस पर लिखल होता है आपने इतना बिल, अपने 5 लाख का बिल है, जमा नहीं किए हैं, इसलिए आपका लाइन काटा जा रहा है, आप 3 लाख रुपये घूस दे दो, समाधान मिल जाएगा, तो आपका लाइन फिर से मिल जाएगा। उसमें काटने का रीज़न भी रहेगा और बाकायदा एक बंदा बोलने वाला आएगा, सेटलमेंट ऐसे कर लो। वो भी क्या हुआ आपका, कानूनी नहीं हुआ, कानूनी सहायता है नहीं आता है। वो पहले बताएगा रीज़न, आपने इतना नहीं भरा, इतना नहीं भरा, इसलिए आपका पैसा क्या क्या कर रहे हैं हम, और साथ में वो देगा सहायता। ऐसे सुनिए ना, एक काम करिए, आप इतना दे दीजिए, हम इस सब जीरो कर देंगे। बोल देंगे है ये नहीं था 17-3 महीना, इस सब मीटरवा ऑटोमेटिक घूम रहा था। ठीक है, बोले ओ माय गॉड, मतलब पनिशमेंट के साथ साथ आपका बेल होने का भी सोल्यूशन, क्यों अच्छा ऐसे करना है तो ठीक है। आइए, तो निःशुल्क कानूनी सहायता भी आपको दिया जाएगा, किसके तहत जी, 39 तहत। ठीक है, एक बार फटाफट बोलेंगे। 36 में परिभाषा, 37 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। 38 में लोक कल्याण, बस खाली क्या बोलना है, लोक कल्याण। 38 में लोक कल्याण। 39 में समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। इसी में क्या जोड़ा गया, निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, अब अनुच्छेद 40 क्या कहता है, इस बात को समझते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में कहा गया है, यानी पंचायत की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा किया गया है जी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की चर्चा। देखो एक्चुअली जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, और क्योंकि उस ससुरा चुट्टों ने छोड़ के ऐसे रास्ते पे गया था अंधेरी नगरी में कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, क्योंकि एक ट्रेन था वो डीजल इंजन वाला, वो भी उससे डीजल इंजन बाद में आया, पहले कोयला वाला था, छुकुर 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 चलती थी। ठीक है, और जो भी हमारे पास कोई फैक्ट्री के लिए नहीं था, कोई चीज़ें नहीं था। आपको हम बताए थे, किसको पढ़ाएं, कौन सी में, कि आपका जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आया था 1956 में, 1956 में, तब उसमें अच्छा ज्योग्राफी में पढ़ाएं, ज्योग्राफी में मॉर्निंग बैच में पढ़ाएं। तो उसके तहत फिर क्या हुआ, ब्रिटेन को थोड़ी छूट दी गई और 3 कंपनी की स्थापना हुई थी, 3 कंपनियों की स्थापना हुई थी। कोई बता पाएगा कहाँ कहाँ हुआ था? ठीक है, बोलो। सूरत, मद्रास, 3 कंपनी की स्थापना हुई थी,
बोलोगे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। ठीक है, इन 3 कंपनी में जिसमें दुर्गापुर किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। अब भिलाई किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। किसकी? रूस। ठीक है, और क्या था आपका? राउरकेला। राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। फिर उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना आया, तो फिर हमारा 3 फैक्ट्री और बना। ठीक है, बोकारो, विशाखापट्टनम और तीसरा सिजिले कुछ नाम था, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें गांधी जी का कहना था कि देखो भारत जो है ना वो गाँव का देश है। किसका देश है? गाँव का देश है। क्योंकि बात भी सही था, क्योंकि भारत की लगभग उस समय 90% और अभी भी लगभग 70% जनता कहाँ रहती है? गांव में रहती है। गांधी जी का कहना था कि हम भारत का विकास तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम गांव का विकास नहीं करेंगे। ठीक है, किनका कहना था? गांधी जी का। हालांकि उनका सोच कोई गलत नहीं था, क्योंकि जब गांव का विकास करेंगे तो देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अंबेडकर का कहना था कि देखिए गांव में अगर हम ग्राम पंचायत बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि इसमें मुखिया बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा, उस ससुरा सब पैसा खा लेगा। खाता है ना जी। आप देखें लॉकडाउन के समय में क्या क्या नहीं आया था। मतलब ये लोग से जो प्रधान होते हैं ना, प्रधान, मुखिया, सरपंच, ये सब चाहते रहते हैं आपदा आते रहे, सबसे ज़्यादा कमाई होती है। मतलब आप लॉकडाउन के समय में सोच सकते हैं इतनी सरकार की तरफ से मदद आया था, एक भी मदद गरीब को नहीं मिला। राशन आया था, उससे नमक, तेल, साबुन, सरफ, बाल्टी, लोटा, गिलास, कटोरा, सब पैसा आया था बाकायदा। ठीक है, मतलब सैनिटाइजर सबको बांटने के लिए आया था, मास्क बांटने के लिए पैसे आए थे, कुछ किसी को नहीं मिला। वो पैसे हाँ, वो पैसा आया तो बोला भाई हमारा इलेक्शन में इतना खर्चा हुआ, पहले वो निकालेंगे। ठीक है, करीब ये है कि लॉकडाउन में करोड़ों रुपया कमाए ये सब प्रधान लोग। किसके नाम पे? इसके नाम पे। तो ये कहना अंबेडकर जी का था कि देखो अगर गांव में हम प्रधान बना देते हैं, मुखिया बना देते हैं, तो नो डाउट, लेकिन सब पैसा कौन खा जाएगा? ये लोग। तो हमारा गांव का विकास नहीं हो पाएगा। बात भी सही था, दोनों लोग अपने अपने जगह पे क्या थे? सही थे। और इसको लेकर के दोनों में विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। विवाद हो गया, हालांकि विवाद में दोनों लोग अपने जगह पे सही थे, इसलिए बोला एक काम करो, इस जो है ना पंचायत वाला सिस्टम, इसको ऐसा जगह ढकेल दो, ऐसा जगह ढकेल दो ताकि लोग क्या नाम है, सरकार मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। पहले इस चीज़ को डाला जा रहा था मूल अधिकार में। काहे भैया? कि उससे आपको रेगुलर एक पंचायत को, मुखिया को, सरपंच को, ग्राम प्रधान को पैसा मिलते रहेगा, और मिलते रहेगा और रेगुलर वे में जनता को क्या करेगा? विकास करेगा। क्या करेगा? विकास करेगा। लेकिन जानबूझ के तो डाला गया किसमें? नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत किस पे डिपेंड होता है? राज्य पे डिपेंड होता है। वो पैसा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में एक आप बोल सकते हो कि एक महान व्यक्ति थे, जिसे आप एक इतिहासकार बोल सकते हो, जिनका नाम था के.टी. शाह। क्या नाम था जी? के.टी. शाह। उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा, यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जिस पे बैंक चाहे तो भुगतान कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, ऐसा चेक है जिससे बैंक भुगतान कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। तो ध्यान रखना, कभी कभी आप लोग को पीसीएस उसका एग्जाम दोगे तो उसमें पूछा जाएगा, बाकी चपरासी खलासी में नहीं पूछेगा कि हाँ नीति निर्देशक सिद्धांत का जो तुलना किससे किया गया था। ठीक है, तो क्या बैंक के चेक से किया गया था। ठीक है, 40 में किसकी चर्चा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान का नागौर जिला। नागौर जिला। कब था जी? 1956 में। 1956
सिक्स तक 9 था, शायद 6 ही था। 1956 में उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने क्या शुरू किया था? ग्राम पंचायत। सबसे पहले क्या आया था? ग्राम पंचायत। अभी देखो तो क्या नाम है, सबसे बढ़िया अब सब लोगों ने अपना लिया है, दिल्ली ने नहीं अपनाया है। काहे नहीं अपनाया भाई? दिल्ली का कहना है कि हमारे यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है। ग्राम पंचायत वहीं रखा गया जहाँ के लोग गरीबी ज़िंदगी जी रहे हैं, कि उसका एक लीडर होगा जिसे ग्राम प्रधान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्राम प्रधान कहा जाएगा। ग्राम प्रधान इन लोगों के लिए डिमांड कहाँ रखेगा? अपने हायर अथॉरिटी के पास। हायर अथॉरिटी क्या करेगा? इन लोगों को क्या देगा? सहायता देगा। लेकिन दिल्ली में नहीं है। जैसे आप देखते हैं शहर में नगर निगम होता है, क्या होता है? नगर पालिका होता है, ठीक है। कहा जाता है कि शहर में कोई गरीब लोग नहीं होता है, इसलिए ये सब किसके अंडर में आएंगे? नगर पालिका के अंडर में आएंगे, ठीक है। आइए सर, इस ग्राम पंचायत के गठन को संशोधन प्राप्त हुआ। हाँ जी, इसके एक संशोधन हुआ था 1993 में। 1993 में इसे लीगल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लीगल। पहले लीगल नहीं था, ये चीज़ें पहले ज़रूरी नहीं था। 1993 में लीगल कर दिया और इसको भेज दिया अनुच्छेद 246 में। कहाँ भेज दिया? 246 में भेज दिया कि जाओ 17 तुम अपन डिमांड उधर से कर। 243 243 में क्या कर देगा? 243 में भेज दिया गया कि जाओ 17 तुम अपना डिमांड करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर, किस संशोधन के तहत, मतलब कौन से नंबर से? अरे जब संशोधन पढ़ाएंगे ना तो डिटेल में आपको सारा बताएंगे उसमें, ठीक है। 90 उससे पहले बहुत संशोधन हुआ। अभी कितने संशोधन हो चुके हैं? लगभग 110 संशोधन लगभग हो चुका है, ठीक है। हर साल कोई ना कोई संशोधन हो ही जाता है, ठीक है। 6-7 के लगभग में है, ठीक है। आइए जब संशोधन पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना। बोलो, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना। कुछ दशाओं का मतलब कुछ ही दशा, हमेशा नहीं। कुछ दशाओं का मतलब जैसे आपको, अगर आपके पास राशन कार्ड है, क्या है जी? राशन कार्ड है तो क्या मिलेगा आपको? राशन। अब जिसके पास नहीं है बोलेगा हमको भी दे दो, देगा? नहीं देगा। जैसे जो लोग वृद्धा हैं उनको क्या दे दो? वृद्धा पेंशन दे दो। जो लोग विधवा हैं उसको क्या मिलेगा? विधवा पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? विधवा पेंशन। जो विकलांग है उसे क्या मिलेगा? साइकिल मिलेगा। क्या मिलेगा? उसे रिक्शा क्या मिलेगा? उसे साइकिल मिलेगा। जो लोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या करना? प्रौढ़ शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। ये सब क्या है? सरकारी सहायता प्रदान करना। गरीबों के लिए ब्याह के लिए देखते हैं आप, गरीबों ब्याह के लिए सामूहिक विवाह का व्यवस्था होती है, जिसमें जितने भी गरीब हैं सबको 50,000 रुपये मिलते हैं और सरकार उन सबको क्या करती है? ज्वेलरी भी मिलती है। सर, आ रहे हैं तो वाह, सामान भी मिलता है सर। अरे वाह, और ब्रेड सब मिलता है। हाँ। बर्तन वर्तन सब मिलता है। 3-4 बार ब्याह कर लो फॉर्मेलिटी फिर तो हम लोग सोच रहे हैं उसी में करें। पापा का पूरा पैसा बच जाएगा ना, वो सब कुछ सरकार देती है। तो क्या हो गया आपका? सरकार। नॉर्मल शादी जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट है। अरे वाह, सही है। हाँ तो देखो, ये किसके लिए होता है? गरीबों के लिए। जिसके पास अपने पास पैसा नहीं है तो सरकार के जो है इस मदद का फ़ायदा ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट राज्य में सहायता चलती है, ये किसके अंदर आता है? हाँ, ये जो राज्य में सहायता चलती तो है, ये राज्य सरकार के अंडर में आएगी। जैसे ड्यूटी, हाँ, जैसे आपका यूपी गवर्नमेंट हो गया तो ये भी राज्य है और राज्य सरकार भी उसमें आ गया। अनुच्छेद कौन सा लगेगा सर? जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस की सेवा फ्री है, तो वो किस अनुच्छेद? वो राज्य सरकार ने दिया, इसी के तहत दिया उसने। हाँ जी, 40 के तहत कि हमने सरकारी दे रखे हैं। जैसे आप देखते होंगे एयरपोर्ट पर
अगर कोई विकलांग आदमी है उसको बाकायदा व्हील चेयर देगा। आप जाओगे तो क्या नाम है, और जब बस में चढ़ाते हैं तो बाकायदा 2 आदमी आएगा और चढ़ाएगा उसको ले आके, फिर वहाँ उतारेगा, उतार के उसको आपको जहाज में एजिटी चढ़ाएगा। ये सारे क्या है, सुविधा। कोनो बढ़िया आदमी जाए ना, अब बोले कि नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, हमको भी करो, हमको भी, तो मारेगा 4 लात, बोलेगा है ऐसा है, तू विकलांग है, ठीक है, तुमको मज़ा आ रहा है बहुत। तो ये किसके लिए होता है, जो चीज़ें विकलांग होती है। आप रेलवे स्टेशन पर भी देखे होंगे विकलांग के लिए साइकिल होता है, लेकिन देता है क्या, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जाके ले आते हैं, वो आपको देने नहीं आएगा, उसको जाकर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और रेलवे कर्मचारी को भी पता है, ठीक है, या इसी से लोग आते हैं, जाने दो, मांगने ज़्यादा खाली नहीं है, बुकिंग है वो 2 को इधर रख देंगे, बाकी को छुपा देंगे। लेकिन एयरपोर्ट पे जाओ तो बाकायदा उसका स्टाफ होता है, एकदम वेल मतलब ट्रेन, हाँ, आपको एकदम बढ़िया से बिठाएगा, गाड़ी में लोड करेगा, और फिर वहाँ से जहाज में तो बिठा देगा, ठीक है। तनी यहाँ पे बढ़िया आदमी रहो, जैसे बोलो हमको भी बैठाओ जरा, मज़ा आ रहा है, पहले आओ आप बैठ के ढकेल देंगे, मज़ा आ रहा है गिर उलट जाएगा मज़ा आ रहा है तुमको ससुरा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हर कंडीशन में नहीं, कुछ ही दशा में सरकारी सहायता प्रदान करना है, ठीक है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 41 कहता है, अनुच्छेद 41 कहता है। 42 पे आते हैं, मिटा दो इसको, आप लोग में लिखा है ना ये सब चीजें। अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, तुम लोग हल्ला बहुत करते हैं पीछे वाले। सिर्फ तो बोल भी नहीं रहे हम बेचारे बालक। ओहो, आजा। अनुच्छेद 42 कहता है कि प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, और दूसरा आपका होता है मनोचित दशा। मनोचित दशा का मतलब होता है कि स्वास्थ्य के अनुसार काम देना, स्वास्थ्य के अनुसार काम देना, स्वास्थ्य के अनुसार काम देना। जनरली आप देखते होंगे जैसे गवर्नमेंट जॉब है, मान लो कि आप पुलिस में हैं, ठीक है, आप पुलिस में हैं तो आपको क्या नाम है, तबीयत खराब है, तो कहता है ना, रिक्वेस्ट करता है अपने सीनियर से कि आज मेरे फीवर है, आज मैं फील्ड वर्क में नहीं जा पाऊंगा, तो सीनियर उसको थाना में ही ड्यूटी देता है, ये काम करो तुम, क्या नाम है, ये यार थोड़ी सी ये ड्यूटी करो ताकि इसमें तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा और आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये सब डिपार्टमेंट को निर्देश होता है कि जो उसका एरिया का हेड है, जो उसका सीनियर है, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी उसके एम्प्लॉय हैं उस चीज़ को सही से करें। आप जैसे प्राइवेट जॉब भी करोगे, किसी लिमिटेड कंपनी में हो, अगर आप बोलोगे मैम चक्कर आ रहा है, चाहे सर चक्कर आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या किया जाएगा कि जाओ सिक रूम में जाके 2 घंटा रेस्ट कर लो, कहते हैं ना जी, क्यों रेस्ट दिया जाता है। कहीं कहीं पे बहुत मनबड़ होता है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह आपको ये चीज़ें सुविधा दी होती है। हाँ, जैसे कभी क्या होता है, अब एक महिला पुलिसकर्मी थी, ठीक है, एक महिला पुलिसकर्मी थी, उसको डेंगू था, तो उसने अपने सीनियर एसपी को लेटर लिखी, पहले अपने दरोगा को बोली कि हमें एक डेंगू है, हमें फील्ड वर्क मत दीजिए, हमें कहीं और लगा दीजिए, जिससे कारण हम वो कर सकें। डेंगू है, हम शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है कि वो काम कर सकें। उसने 4 बार एसपी को लेटर लिखी, 4 बार एसपी को लेटर लिखी, बट एसपी ने उसको कहा नहीं, हमारे यहाँ भी क्या नाम है, एम्प्लॉय की कमी है, ठीक है, आपको इलेक्शन है, ड्यूटी जाना होगा। उसने छुट्टी नहीं दिया और वो बेचारी मर गई। क्या हो गई? मर गई, क्योंकि डेंगू था। अब फील्ड वर्क में डेंगू शरीर तोड़ देता है, ड्यूटी आपको जाना ही होगा। छुट्टी जो भी था, वो लड़की थी, वो बेचारी मजबूरी में, लड़का होता तो जबरदस्ती छुट्टी भी मार लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो डेड हो गई। अब वो मर गई, फिर सारे महिला पुलिस में तहलका मच गया, वो जाके एसपी ऑफिस तोड़ ताड़ दी ठीक है। हालांकि यहाँ एसपी का गलत था, लड़की कहना गलत था क्या? लड़की कहना सही था कि अभी हम उस कंडीशन में नहीं हैं कि आपका हम फील्ड वर्क कर सकें, तो हमें अभी कहीं पे वैसा जगह पोस्टिंग कर दीजिए जहाँ तक कि हम ड्यूटी को कर सकें, ठीक है। ये उसका कहना सही था,
कि जब तबीयत ठीक हो जाएगा तब फिर हम अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। अब वो मर गई तो क्या हुआ बताओ? हाँ हाँ, अरे बहुत हॉट मामला हो गया था, ठीक है। फिर बहुत मतलब कहते हैं ना, इसको रफा दफा करने में, इस मामले को सेटलमेंट करने में बहुत मेहनत लग गया था, क्योंकि जब ये महिला लोग गुस्सियाती है ना तब पूरा तहलका मचा देती है। अब पहले तो कुछ नहीं बोलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इसको एकदम दिया जाता है कि जैसे जिसका उसका स्वास्थ्य हो। जैसे रेलवे का जो भी होता है मैनेजर, कौन सा होता है? जो भी उसका सीनियर होता है। स्टेशन मास्टर तो स्टेशन मैनेजर होता है, चेयरमैन, ठीक है। जो भी है गधा, तबियत खराब है तो चेयरमैन को बोलोगे। इसमें भी देखो इसमें भी जल्दी कोई छुट्टी इसलिए नहीं देता है ना, क्योंकि इसमें लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं? आपको मान लो कान में दर्द है, आज साहब उनको दर्द है कान में, हम नहीं जाएंगे वहाँ ड्यूटी। आज नाक दर्द कर रहा है, आज गला दुख रहा है, तो उन लोग भी बहाना बना के छुट्टी मार लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में जब आपको क्रिटिकल लगे कोई, तो ज़्यादा है तो जांच करा लो। जैसे वो लड़की का केस था, भाई आपको लग रहा है कि ये बहाना बना रही है तो खून जांच करवा लो, पता चल जाएगा, रिपोर्ट देख लो उसका, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम में पिछले साल 2021 में बहुत से ऐसे रेलवे एम्प्लॉय, चाहे पुलिस सब एकदम, जिसको छुट्टी मारना था घर पे, बहुत तगड़े से मारा। कैसे मारा? उसने क्या किया, जाके फर्जी बनवा लिया क्या, कोरोना रिपोर्ट, कि हमें कोरोना हो गया है। क्या हो गया? कोरोना। अब 1 महीना के क्या मिल गया? एक्स्ट्रा छुट्टी, सैलरी भी मिलेगी और छुट्टी भी मिलेगी। मौज काटो, मौज काटो। 1 महीना बाद फिर से रिपोर्ट टेस्ट कराओ, रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाओ, फिर चल जाओ ड्यूटी ज्वाइन कर लो। 1 महीना में खुद ही बोर हो जाओगे घर में रहते रहते, फिर जाके क्या कर लो, ड्यूटी ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ, अब देखो प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या होता है जी? इसमें जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको सहायता दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे गांव में आशा लोग की बहाली होती है कि जितने भी प्रसूति महिलाएं हैं उसको क्या करना है, लाना है, तो महिला को भी 1600 रुपये मिलता है और उसको भी मिलता है, आशा वर्कर को भी। तो ये प्रसूति सहायता है। इसके अलावा जैसे कोई ये गवर्नमेंट में होता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बेबी बॉर्न होने से पहले, बेबी 9 महीने में जन्म होते हैं, उसके 3 महीने पहले आपको छुट्टी मिल जाएगा, कोई हार्ड काम नहीं कराया जाएगा। और बेबी जन्म के 3 महीने बाद तक, कितना हो गया, 6 महीने, आपको छुट्टी मिलेगा। 3 महीने पहले, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद छुट्टी भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, सैलरी भी आती है। उतना ही नहीं, अभी हाँ, इसका इतना नहीं, ये महिला है तो इसका पति भी होगा। अगर पति सरकारी नौकरी में, अमूमन सरकारी नौकरी ही होता है 80-90%, अगर सरकारी नौकरी में है तो उसको भी बच्चा जन्म होने से 15 दिन पहले और जन्म होने के 15 दिन बाद तक छुट्टी मिलती है। काहे भाई? जन्म के पहले तो व्यवस्था करेगा, हॉस्पिटल, ये खून अरेंज करो, ये करो और जन्म के बाद लड्डू बांटेगा, छठियारी करेगा, उसका छठियार करेगा कि वो हम लड़का हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें भी देखो अब ये रूल आने वाला है ऐसे करके कि आप जैसे देखो गवर्नमेंट रूल आने वाली, शायद अभी लाई नहीं है, कि आपको 2 ही बेबी तक एक चीज़ें मिलेगी। हालांकि ये सही चीज़ें हैं कि 2 बेबी तक ही मिलेंगे। उससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। क्या होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। और ससुराल छुट्टी के नाम पे वो 12, हाँ, और नहीं तो छुट्टी के नाम पे 12 महीना लोड करके रखेगा कि चलो भाई अगला आएगा फिर से छुट्टी, फिर से छुट्टी। ये बना देगा मुमताज, अपने बन जाएगा शाहजहाँ, ठीक है। आप ही बनाएगा ताजमहल उस पैसों से ठीक है। तो ये चीज प्रसूति सहायता और स्वास्थ्य के अनुसार। आपको पता है सबसे बढ़िया इसमें केरल है। केरल की साक्षरता कितनी है? 93% है। कितना है? 90। और उसमें भी सेक्स रेशियो वहाँ ज़्यादा है, वहाँ महिलाएं ज़्यादा है। केरल की गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिस जारी किया हुआ है, हर महीने में महिलाओं को 4 एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। जो महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस दौरान उनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा और उसको छुट्टी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। ये अच्छी सोच है गवर्नमेंट की, ताकि इससे महिला को आगे बढ़ने में वो मिलेगा, क्योंकि महिला इस चीज़ को बोल नहीं पाती डिपार्टमेंट में, और सामने बंदा समझेगा नहीं तो काम करा ही जाएगा वो, ठीक है। तो ये केरल गवर्नमेंट ने अच्छा नीति अपनाया है। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे, जल्दी एक लाइन बोलेंगे। 36 में परिभाषा,
37 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। 38 में लोक कल्याण। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत। 41 में सरकारी सहायता। हाँ कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 में प्रसूति सहायता। ठीक है, यहाँ तक आप लोग रिवीजन करके आएंगे, आगे क्लास करेंगे, कल करेंगे। ठीक है।